बीजेपी ने उत्तर प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव किए हैं और एक तरीके से जाति समीकरण को साथ के कई लोगों को समायोजित करने की जो कोशिश है, ऐसा माना जा रहा है कि 2027 के पहले की एक तैयारी है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के कद्दावर नेता संजीव बालियान हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, यहाँ से भी कुछ लोगों को जोड़ा गया है। तो बालियान जी, इसको बड़ा राजनीतिक समझा जा रहा है। वैसे तो संगठन में बदलाव होते रहे हैं, लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश का संगठन में बदलाव हुआ है, इसको बड़ा राजनीति से जोड़ के देखा जा रहा है, जैसे कि पीडीए की काट के तौर पे या पीडीए का जो फॉर्मूला है उससे बीजेपी कुछ घबराई है और जाति समीकरण को साधने की कोशिश की है। देखिए, राजनीतिक तो ही भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव है, तो स्वाभाविक रूप से जो नई टीम बनी है पंकज चौधरी के नेतृत्व में, यही टीम चुनाव लड़ाएगी 2027 का भारतीय जनता पार्टी को। तो राजनीतिक तो है और टीम में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और करीब करीब मुझे लगता है वर्ग भी रखा गया है और क्षेत्र का भी ध्यान रखा गया है। तो अच्छी संतुलित टीम है, मेरी शुभकामनाएं इस टीम को हैं। तो मतलब ये आप मानते हैं कि ये राजनीति के लिहाज से रखा गया है इस टीम को ना? राजनीति करने के लिए रखा गया है कि यही टीम है जो राजनीति करेगी, जो चुनाव लड़ाएगी। संगठन ही चुनाव लड़ाता है, सरकार तो चुनाव नहीं लड़ाती, चुनाव तो पार्टी लड़ाती है, संगठन लड़ाता है। ठीक है, सरकार उसके बाद बनती है, लेकिन है तो संगठन ही और चुनाव के लिए बनाई गई ये टीम। मतलब हाँ, क्योंकि पश्चिम से भी कुछ लोगों को जोड़ा गया है, पूरब से भी कुछ लोगों को जोड़ा गया है, तो मतलब पश्चिम से पूरब तक पूरे मतलब साधने की कोशिश की गई है। तो आपको लग क्या रहा है कि 2027 का चुनाव वैसा ही आसान होगा जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल सब जीते, उसी तरह उत्तर प्रदेश भी जीत लेंगे या कुछ मुश्किल है? देखिए, हरियाणा का चुनाव जहाँ तक मेरे याद है आसान नहीं था, काफ़ी टफ चुनाव था। और मध्य प्रदेश का भी चुनाव, कोई चुनाव आसान नहीं होता। आप कभी भी देखेंगे कि चुनाव शायद कोई भी आसान मुझे तो लगता नहीं होता है। और पिछले लोकसभा चुनाव में रिजल्ट में हम उत्तर प्रदेश में पीछे रहे थे 2024 में। उस समय किसी को उम्मीद नहीं थी कि हम पीछे रहेंगे, लेकिन 2024 में हम उत्तर प्रदेश में पीछे रहे थे। तो चुनाव कोई आसान नहीं होता, लेकिन अच्छी टीम बनी है और ये टीम संतुलित टीम कह सकते हैं और मुझे लगता है लगेंगे सब तो चुनाव जीतेंगे भी। आपने कहा कि चुनाव मुश्किल होता है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी मुश्किल बातें हैं जिसको आप लोग साधने की कोशिश करेंगे? मुश्किल कौन सी बातें हैं जिसे आपको लगता है कि मुश्किल है, साधने की कोशिश करेंगे? नहीं, बात ये नहीं है कि चुनाव को सभी मुश्किल मानना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, चुनाव को ऐसा नहीं होता कि वे पहले ही पता लग जाए चुनाव एक तरफा है। तो चुनाव तो मुश्किल ही होता है और चुनाव मेहनत से लड़ना भी चाहिए। बात ये नहीं है कि चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, जो पिछले 10 साल से प्रदेश में रही है और 12 साल से केंद्र सरकार में, केंद्र जिस तरह से काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार तो बनाएगी। अब ये आने वाला समय बताएगा कि कितना बड़ा मिलता है हमें जनादेश। अच्छा बालियान जी, एक चीज़ तो अब सब लोग ये महसूस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की बात करती है, विकास की या अपने काम की बात, साथ ही साथ अब देखा गया कि जाति समीकरण पे भी बहुत जोर देने लगी। यानी कि बीजेपी भी अब मानती है कि बिना जाति समीकरण के राजनीति में सरवाइव करना संभव नहीं है। तो ये आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या बीजेपी जो इतनी वर्कोलिक है, इतनी विकास की बातें करती हैं, उसके लिए भी जाति समीकरण एक मजबूरी है, सच्चाई है? क्योंकि जाति जनगणना भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है और जाति के हिसाब से सब कुछ तय हो रहा है। तो इस सच्चाई को किस तरीके से आप देखते हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव में काम के आधार पर गई है और जब से मोदी जी आए हैं, जब से तो पूरा सिस्टम ही बदल दिया उन्होंने। काम के प्रति जवाबदेही और डेवलपमेंट पे विशेष फोकस रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जाति एक सच्चाई है कड़वी, कोई इस बात को मानो या ना मानो, जातिगत संतुलन रखना पड़ता है, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देना पड़ता है, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे हमारा दलित हो। तो जाति, और सही बात यह है कोई स्वीकार करे ना करे, जब चुनाव आता है तो जातिगत आधार पर टिकट भी दिए जाते हैं। तो एक हमारे प्रदेश की सच्चाई है, इसे कैसे मोड़ा जा सकता है? बालियान जी, आप भी कोई भूमिका में आएंगे 2027 के चुनाव के लिए? पार्टी जो काम देगी, पार्टी जो भी काम देगी वो काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, एक बड़ा
गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है अयोध्या मंदिर में चोरी का, मतलब जो दान की चोरी। किस तरीके से देखते हैं आप? विपक्ष लगातार हमलावर है और मतलब ये क्या लग रहा है आपको, क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या होना चाहिए? मतलब जांच की मांग हो रही है, एफआईआर, शायद अब एफआईआर भी होने जा रहा है या हो गई है। किस तरीके से देखते हैं पूरे मामले में? ये एक तरीके से बीजेपी की भी छवि बिगाड़ने का काम कर रही है। हाँ, मुझे लगता है कि ये समुदाय जिससे हर हिंदुस्तानी की भावनाओं को ठेस पहुंची है और सभी उम्मीद भी करते हैं कि कार्रवाई हो और आगे से इस तरह की कोई घटना ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। सबकी यही उम्मीद है और मैं भी पूरे हिंदुस्तानी में से एक हूँ जो चाहते हैं इस पर सख्त कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता संजीव बालियान का कहना है कि इसमें कहीं ये भी मानते हैं, कहीं कोई शक नहीं है कि राजनीति अगर करना है तो जाति समीकरण को भी साधना है। कैमरामैन संजय राहुल के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।